गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह आज पुनः आप लोगों के साथ हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को डिस्क्रिप्शंस ऑफ टूल्स में कई सारे टूल के बारे में बताया, जिसमें आपके स्क्रू ड्राइवर, कॉम्बिनेशन प्लायर, टेस्ट लैंप, टेस्टर, पोकर, नोज़ प्लायर और हैमर आदि के बारे में हमने कल डिटेल में जानकारी प्राप्त की। और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे टूल्स हैं उनको हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। तो आइए आज का हम अपना जो टूल है उसको हम शुरू करते हैं। पहला है आज का इलेक्ट्रीशियन चाकू, इलेक्ट्रीशियन नाइफ़। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र है, यह इलेक्ट्रीशियन नाइफ़ का चित्र है और यह 2 ब्लेड वाला विशेष प्रकार का चाकू होता है। इसका एक ब्लेड जो है वो धार युक्त होता है और दूसरे ब्लेड की धार थोड़ी कम होती है। जो इसका पहला शार्प ब्लेड होता है, इसको हम किस में उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग हम जो है वायरिंग में तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जबकि दूसरे ब्लेड का प्रयोग हम तारों के ऊपर जो इनेमल चढ़ा होता है, इनेमल्ड वायर होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए उसका प्रयोग हम करते हैं। इन ब्लेडों की लंबाई जो होती है, तो लंबाई कितनी होती है? इनकी लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर। इन ब्लेडों की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर होती है। तो यह इलेक्ट्रीशियन चाकू है और ये एक विशेष प्रकार का चाकू होता है। इसके भाग हैं मेन ब्लेड, स्क्रैपर ब्लेड और हैंडल, ये इसके मुख्य भाग होते हैं। तो यह है इलेक्ट्रीशियन चाकू, इलेक्ट्रीशियन नाइफ़। अगले हम टूल की बात करेंगे तो वह है चीज़ल। चीज़ल को हम बोलते हैं हिंदी में छेनी, हिंदी में बोलते हैं इसको हम छेनी। तो हम बात करेंगे चीज़ल की, यानी कि छेनी की। तो छेनी जो है 2 प्रकार की होती हैं, कोल्ड और हॉट। जो आपका होल्ड चीज़ल्स होता है, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? लोहार खानों में करते हैं इसका प्रयोग, लोहार खानों में। और ये कोल्ड चीज़ल्स का प्रयोग हम सामान्यतः क्रॉस कट, दूसरा राउंड नोज़, तीसरा लेट, चौथा डायमंड पॉइंट और 5वां काऊ और 5वां काऊ माउथ और छठा साइड कटिंग। इनमें हम जो है किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं? हम जो कोल्ड चीज़ल है आपकी, उसका हम प्रयोग करते हैं। कोल्ड चीज़ल जो यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र में, यह जो चित्र दिया गया है यह कोल्ड चीज़ल का है, जो सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि हॉट चीज़ल का प्रयोग केवल हम जो लोहार खाने होते हैं उनमें करते हैं। तो ये कोल्ड चीज़ल है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो यह 10 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और एक इलेक्ट्रीशियन के लिए यह चीज़ल भी 2 प्रकार की आवश्यकता होती है। एक है आपका थर्मल चीज़ल और दूसरा है कोल्ड लेड चीज़ल। तो हम यहाँ पर कोल्ड चीज़ल तो देख ही चुके हैं, दूसरी हम देख लेते हैं
फॉर्मल चीज़ल की। फॉर्मल चीज़ल जो कि यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, ये इस तरह का फॉर्मल चीज़ल होता है। तो फॉर्मल चीज़ल जो है यह 12 सेंटीमीटर चौड़े और 15 सेंटीमीटर सेंक वाले, जो इसकी सेंक है वो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर, और 45 डिग्री कोण, यहाँ पर इसका जो कोण होता है वो 45 डिग्री कोण, ये जो है 45 डिग्री कोण पर बनी धार वाली फॉर्मल चीज़ल का हम प्रयोग करते हैं। इसकी जो सेंक है वो कार्बन स्टील की बनी होती है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की लकड़ी है, माइका शीट्स हैं तथा फिटिंग को आवश्यक आकार देने के लिए हम इस चीज़ल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी और 15 मिलीमीटर चौड़ी एज वाली फ्लैट कोल्ड चीज़ल विद्युत कार्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। तो ये जो है बात हो गई आपके चीज़ल की, यानी कि छैनी की। आगे हम अगले टूल की ओर बढ़ते हैं और अगला टूल है हमारा वो है फाइल। अगर फाइल का नाम आता है तो ये कोई डॉक्यूमेंट्री फाइल नहीं है, कागज़ वाली फाइल नहीं है, यहाँ पर फाइल है, इसका मतलब होता है हिंदी में रेती। रेती को हम फाइल बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में भी अगर आ जाए कि फ़ाइल कितने प्रकार की होती हैं या फाइल का चित्र बनाइए तो आप जो है कंफ्यूज ना हो, ये जो है एक रेती है, ये आपको इसका नाम पता होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं फाइल की। तो रेती या फाइल है क्या, ये एक प्रकार का कटिंग टूल होता है। ये एक प्रकार का कैसा टूल होता है, कटिंग टूल होता है, और ये प्रायः सभी प्रकार के कारीगरों के पास पाया जाता है। यह टूल ऐसा है जो सभी प्रकार के कारीगर इसका उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो है जब किसी जॉब को उपयुक्त आकार या फिनिशिंग देनी होती है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो है मुख्य भाग हैं वो इसकी टिप है, बॉडी है, टैंग है और हैंडल है। और इसकी जो बॉडी पर है ये इसके कट लगे रहते हैं उभार, और इसी के आधार पर इसके प्रकार भी होते हैं और इसकी बनावट के आधार पर भी प्रकार होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। फ़िलहाल ये जो है इन्हें 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। और अगर हम बात करें कि लंबाई के आधार पर, तो लंबाई के आधार पर आपकी जो फाइल्स होती है वह जो है 10 सेंटीमीटर, 15, 20, 25, 30 और 35 इतने सेंटीमीटर आकार में अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई के आधार पर इतने प्रकार की रेतियाँ उपलब्ध हैं, इनको आप प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा एक है कि ग्रेड के अनुसार, ये हो गया लंबाई के अनुसार। दूसरा है ग्रेड के अनुसार, ग्रेड के अनुसार। तो ग्रेड के अनुसार जो है फाइल्स हैं वो हैं आपकी, एक है रफ़ जिसमें जो है बहुत मोटे मोटे दाने होते हैं, यानी रफली कार के लिए लकड़ी वकड़ी पर उसको जो है घिसने के लिए या लोहे की चद्दरों घिसने के लिए इसे हम जो है रफ़। दूसरा है बास्टर्ड और तीसरा है कर्ब्ड कट। तीसरा है सेकंड कट और चौथा है स्मूथ और अगला है डेड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। तो ये जो है ग्रेड के अनुसार हैं, ये इतने प्रकार की फ़ाइल। इसके अलावा हम बात करेंगे कट के अनुसार फ़ाइल। कट के आधार पर सिंगल कट, डबल कट, कर्व्ड कट, स्पाइरल कट और रास्प कट, ये कट के आधार पर भी ये 5 प्रकार की फ़ाइल आपकी होती हैं। अगर हम बात करें आकार के अनुसार, तो आकार के अनुसार भी फ़ाइल आपकी 7 से 8 प्रकार की होती हैं। तो आकार के अनुसार लेट, राउंड,
हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हैंड, नाइफ एज और निडल, ये इतने प्रकार की जो है फ़ाइल होती हैं। ये यहाँ पर कुछ फ़ाइल बनाई हैं। तो ये हो गई आपकी राउंड, जिसमें ये पूरी तरह से गोल होती है, राउंड फाइल। दूसरी आपकी फ्लैट फाइल, ये फ्लैट होती है, पूरी तरह से चपटा होती है। हाफ राउंड, ये आधी गोल होती है, हाफ राउंड। और ये रास्प है, इसके जो कट होते हैं वो मोटे होते हैं, ये रास्प कट फाइल हो गई। तो ये इस तरह की फ़ाइलें हैं आपकी। और आज आपने जो डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल्स में इन औजारों के बारे में जाना। आगे हम आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर से नए औजारों के साथ, नई जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।